किसी किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सह रहे हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो सहती हैं। बच्चा नहीं होने पर हम भी सहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ हम पहले जितना कष्ट सहे हैं या फिर बच्चा होने में जितना हमको तकलीफ़ होता था, बाबू थी पेट में, तो 9वां महीना पेट में नाभि के ऊपर इंजेक्शन लेते थे हम बाबू का। शुगर का इंजेक्शन पड़ता था। जिस डॉक्टर के यहाँ मैं दिखाती हूँ ना, उस डॉक्टर का नियम है कि शुगर का इंजेक्शन हमेशा लगता है माँ को 9वां महीना सुबह शाम, और 2 इंजेक्शन मेगा ही पड़। और चलिए आपको एक चीज़ दिखाऊंगी आज कि हमको बोलते हैं ना सब लोग कि इतना याद करती हो। चलिए आपको भी दिखाएंगे कि वो जैसे जेंट्स लोग कैसे याद करते हैं। वो लोग किसी को बताते नहीं अगर उनको कुछ होता है तो। और चलिए उनको दिखाते हैं कि वो अपनी बेटी को कैसे याद कर रहे थे और क्या कर रहे थे। ऐसा क्या कर रहे थे जो मतलब उनको अपनी बेटी की याद आने लगी, तो कुछ मतलब क्या कर रहे थे, चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए दोस्तों क्या कर रहे हैं वो अपनी बेटी का जो ये कपड़ा वाला बॉक्स था ना, उसको खोल कर देख रहे हैं। और चूँकि मैं नहा धोकर ऊपर वाले रूम में पूजा करने गई थी तो वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी, तो वहाँ से आई तो कैमरा ऑन ही था मेरा, तो मैंने सोचा कि इसका रिकॉर्ड करके आप लोगों को दिखाना चाहिए। क्योंकि जेंट्स लोग जो होते हैं ना दोस्तों, वो सबको अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं करते हैं, किसी को बताते नहीं हैं कि लेकिन उनको भी दर्द होता है, महसूस होता है। देखा आप लोगों ने कैसे वो देखते हैं हमसे ना। हम तो बाबू का फ़ोटो भी बहुत कम खींचते थे, उन्हीं के फ़ोन से लेते थे। दोनों ना बाबू भी पापा के पास रहेगी और वो ना उसका रंग बिरंग का फ़ोटो खींचते रहते थे अपनी बेटी का। अपने साथ ऊपर के रूम में जाएंगे या कहीं भी जाएंगे तो उसके साथ हमेशा फ़ोटो वोटो खींचते रहते थे। और मेरी बेटी का आदत था ना कि वो फ़ोटो खींचते थे ना तो बोलते थे कि चंचल कैमरा में देखो, तो वो भी उनके साथ कैमरा में देखती थी। और ना हमको तो बहुत बाद तक पता चला कि ये फ़ोटो अपने फ़ोन में खींचते थे। हमने अपने फ़ोटो से बहुत सारी अपने फ़ोन से ना बहुत सारी फ़ोटोज़ हटा दिया है, क्योंकि वो वीडियोज़ बनाती हूँ तो गैलरीज भर जाता है इसीलिए। और उनके फ़ोन में मैंने चेक किया तो मुझे समझ में आया कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे ज़्यादा प्यार वो करते थे अपनी बेटी को। उनके फ़ोन में शुरू से लेके जन्म के बाद से जो फ़ोटो हम खींच के उनको देते थे या वो खींचे हैं, वो A to Z सारा फ़ोटो उनके पास है गाइस। हमको विश्वास नहीं हो रहा है कि सच में, क्योंकि अपने घर में जैसे एक दूसरे का फ़ोन लोग बहुत कम चेक करते हैं ना, उनको वक्त नहीं है, वो चले जाते हैं सुबह बाहर, फिर आते हैं शाम को, फिर उसका मोबाइल वोबाइल वो भी चलाते हैं, हम भी चलाते हैं, वीडियो वगैरह देखते हैं, तो बिजी रहते हैं, तो एक दूसरे का फ़ोन कोई कम ही चेक करता है। तो वैसे में ही मैंने फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए उनका फ़ोन चेक किया बाबू का, तो देखे कि उनके फ़ोन में इतना फ़ोटो है, इतना वीडियो है ना उसका, कि हमको लगता है ना कि हम कितना भी ब्लॉग बना देंगे ना उस पर, तो उनका फ़ोन से फ़ोटो और वीडियो नहीं ख़त्म होने वाला है। क्योंकि हम डिलीट कर देते थे बहुत सारा फ़ोटो, लेकिन वो नहीं डिलीट किए हैं अभी तक। सोचिए गाइस, मुझे बहुत बुरा लगता है भगवान ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। जब करना ही था भगवान का ऐसा तो थोड़ा सा लेट देते। इतना लेट तो सही लिए थे हम लोग, जबकि पता है उस बच्चे को होने में हमने कितनी दुख नहीं सहा है, घर में बाहर, घर के लोगों से, बाहर के लोगों से, बहुत सारे लोगों से क्या नहीं सुना मैंने उस बच्चे के लिए। भगवान फिर भी उसको ले गए, अब पता नहीं ले गए तो किसका गोद भर दिए भगवान। भगवान से यही कहेंगे कि बस हे शिव जी, परम पिता परमेश्वर, मेरी बेटी को वापस मेरे ही गोद में लौटा दो। किसी के यहाँ मत जाने दो उसे, प्लीज़ मेरी बेटी मुझे ही दे दो। क्योंकि उसके पापा भी उसको बहुत याद करते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं याद करती हूँ, वो भी याद करते हैं। आप लोगों को यकीन नहीं होता होगा, किसी किसी को बहुत ज़्यादा कष्ट सहना पड़ता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ हम सह रहे हैं, बहुत सारी औरतें हैं जो सहती हैं। बच्चा नहीं होने पर हम भी सहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ हम पहले जितना कष्ट सहे हैं या फिर बच्चा होने में जितना हमको तकलीफ़ होता था, बाबू थी पेट में, तो 9वां महीना पेट में नाभि के ऊपर इंजेक्शन लेते थे हम बाबू का। शुगर का इंजेक्शन पड़ता था। जिस डॉक्टर के यहाँ मैं दिखाती हूँ ना, उस डॉक्टर का नियम है कि शुगर का इंजेक्शन हमेशा लगता है माँ को 9वां महीना सुबह शाम, और 2 इंजेक्शन मेगा ही पड़ता था। जिसको पड़ता होगा उसको पता होगा, मेगा ही एक इंजेक्शन होता है जो पड़ता है माँ को। तो नाभि के ऊपर, यहाँ पे मांस में नाभि के ऊपर ऐसे उठा के अपने से इंजेक्शन लेती थी मैं, दिन भर में 4 बार, 2 सुबह 2 शाम को खाना खाने से पहले। वो कष्ट हमने देखा है। 2.5 महीना से 3 महीना तक लगातार इसी हाथ में निडिल लगा रहता था मुझे, पानी चढ़ता था, सिर्फ पानी चढ़ता था मुझे उसके लिए। और वो कष्ट सहने के बाद भगवान हमको बच्चा दिए थे। अब देने के बाद पता नहीं भगवान को माया नहीं आया, क्या नहीं हुआ, क्योंकि भगवान की शक्ति से तो कोई परे नहीं है। वो चाहते तो कोई नहीं मार सकता था उसको, लेकिन वही नहीं चाहे तो क्या हो सकता है, कुछ नहीं हो सकता है। अब आशा ही देखेंगे कि वो कब लौटेगी बस। आप लोगों का दुआ है, आप लोगों का प्यार है, आशीर्वाद है, तो मैं मानती हूँ कि मेरा नहीं तो आप लोग का तो ज़रूर सुनेंगे।
ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, हेल्प कीजिएगा मुझे, प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिएगा मुझे, ताकि मुझे कुछ थोड़ा सा पैसा हो सके, क्योंकि हस्बैंड का भी जॉब अभी अच्छा मतलब लगा ही नहीं है। और हस्बैंड का जॉब था तो मुझे इलाज कराने में कोई दिक्कत नहीं होता था। तो अगर मुझे थोड़ा बहुत पैसा होगा तो मैं फिर से डॉक्टर के यहाँ जाके इलाज करवाऊँगी, क्योंकि वो उसके यहाँ उस डॉक्टर के यहाँ बहुत पैसा लगता है, बहुत ज़्यादा पैसा लगता है। इतना पैसा मेरे पास है नहीं कि हम दोबारा जाके इलाज करा सकते हैं। तो मेरे पास जब पैसा होगा तो मैं जाके वहाँ इलाज करवाऊँगी। थैंक यू सो मच। फिर जब आगे बढ़ूँगी ज़िंदगी में, लाइफ में, तो वो सारी चीज़ें भी शेयर करूँगी इस बार, क्योंकि जो पिछला बार नहीं शेयर किया ना, वो गलती था मेरा, इसलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता है। इस बार शेयर करूँगी और बताऊँगी आपको कि पिछली बार कितना कष्ट हुआ था एक बच्चे को पैदा करने में मुझे। थैंक यू।